नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर धर्मेंद्र के त्रिपाठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा विषय है वो मत्स्य पालन, फिशिंग, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय है। मत्स्य पालन, फिशिंग। दोस्तों, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान, ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सर्वप्रथम आवश्यकता रोटी, भूख मिटाने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान। प्राचीन काल से ही मानव निरंतर अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता था। मानव जब घुमंतु जीवन यापन करता था, उसकी खाद्यान्न व्यवस्था वनों पर निर्भर थी। वस्त्रों के लिए अनेक प्रकार के पत्तों का प्रयोग और रहने के लिए वनों में ही जीवन यापन करता था। लेकिन ज्यों-ज्यों मानव के ज्ञान में विस्तार होता गया, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का प्रसार होता गया, मानव रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तकनीकों का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया। और उन्हीं तकनीकों के माध्यम से अपने को धरातल पर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करने और संसाधनों का उपयोग करके विनिमय, वितरण आदि की क्रियाएं भी करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, जो आज का विषय हमारा है मत्स्य उत्पादन, फिशिंग, ये मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भोजन है उन्हीं से संबंधित कह सकते हैं। मछली मानव के भोजन का न केवल महत्वपूर्ण अंग है, मछली मानव के भोजन का न केवल महत्वपूर्ण अंग है, अपितु सबसे सस्ता और सुगम खाद्य पदार्थ भी है। यानी मछली मानव के भोजन का न केवल महत्वपूर्ण अंग है, बल्कि यह सबसे सस्ता और सुगम खाद्य पदार्थ भी है। अस्तु प्राचीन काल से ही मछली पकड़ना
प्राचीन काल से ही मछली पकड़ना मानव का महत्वपूर्ण उद्योग रहा है। इसी कारण से प्राचीन काल से ही मत्स्य उद्योग या मछली पकड़ने का उद्योग प्राचीन काल से ही मानव करता आ रहा है। वर्तमान में भी विश्व के कई भागों में खाद्यान्नों अथवा मांस की कमी, वर्तमान में भी विश्व के कई भागों में खाद्यान्न अथवा मांस की कमी मछली से ही पूर्ण की जाती है। मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले पशु, मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले पशु पदार्थों में से 3% से अधिक मछलियों से ही मिलता है। नॉर्वे, जापान, न्यूफाउंडलैंड और आइसलैंड में तो भोजन का 10% से अधिक मछलियों से ही प्राप्त होता है। संसार के विभिन्न भागों में मछली की खपत प्रमुखतः क्षेत्रीय परंपराओं या स्थानीय परंपराओं और रीत रिवाज, धर्म और मछली पकड़ने की सुविधा, मछली पकड़ने की सुविधा पर निर्भर करती है। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि विश्व के वर्तमान खाद्य संकट, कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि विश्व के वर्तमान खाद्य संकट को दूर करने में मछली का भोजन के रूप में अधिकाधिक प्रयोग परम आवश्यक है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि भोजन की कमी को पूरा करने के लिए मछली का उपयोग करना बहुत जरूरी है। चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, पूर्वी साइबेरिया के तटों पर भोजन के लिए मछलियां पकड़ी जाती हैं। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, पूर्वी साइबेरिया के तटों पर भोजन के लिए मछलियां पकड़ी जाती हैं। मछली केवल भोजन का ही साधन नहीं है। मछली केवल भोजन का ही साधन नहीं है। इनमें अनेक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। इनमें अनेक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 50% भोजन के रूप में, विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 50% भोजन के रूप में, 15% पशुओं को खिलाने में, विभिन्न प्रकार के जानवरों को खिलाने में, 25% सुखाकर चूर्ण बनाते हैं और रासायनिक उर्वरक तैयार करते हैं, तथा 10% चर्बी
और तेल प्राप्त करने में उपयोग होता है। मछली का तेल औषधियों तथा अनेक औद्योगिक कार्यों में व्यवहार में लाया जाता है। मछली की चर्बी तथा जिलेटिन भी प्राप्त होता है। शार्क मछली का जबड़ा बड़ा कीमती होता है। शार्क मछली का जबड़ा बहुत कीमती होता है। मछलियों का उपयोग मुर्गियों और दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए भी किया जाता है। बहुत जगहों पर किया जाता है। ऐसे अंडों एवं दूध की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। शीत भंडारों के प्रचलन से अब वैज्ञानिक ढंग से मछलियों को डिब्बे में बंद कर ताजी अवस्था में सुदूर देशों को भेजा जाता है। सुदूर देशों को भेजा जाता है। इससे मछलियां पकड़ने के उद्योग की आशातीत प्रगति हुई है। दोस्तों, मछलियों के अनेकानेक उपयोग तथा लाभ के कारण मछलियों के अनेकानेक उपयोग और लाभ के कारण वर्तमान समय में मछली पकड़ने का उद्योग कई देशों में एक प्रमुख उद्योग बन गया है। यानी वर्तमान समय में इसकी महत्ता को देखते हुए कई देशों में मत्स्य उद्योग प्रमुख उद्योग बन गया है। इस उद्योग में न तो कृषि की भांति भूमि की जुताई करनी पड़ती है और न ही फसल पकने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसमें खेती करने के लिए न भूमि की जुताई करनी पड़ती है, न फसल पकने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक साधारण जाल द्वारा मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। इस उद्योग की दूसरी विशेषता यह है कि मछली एक बार में 50 लाख से लेकर 50 लाख से अधिक अंडे देती है। इसलिए यदि मछलियों को पकड़ने में सावधानी बरती जाए तो मानव भोजन का ये अटूट भंडार कभी समाप्त न हो। मानव की जो खाद्यान्न व्यवस्था है कई देशों में पूर्णतः मछलियों पर ही निर्भर है। विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में, जिन भूभागों में उनकी सीमाएं समुद्र तटों से मिली हुई हैं और समुद्र तट के साथ साथ उनका समुद्र तट कटाफटा वाला हो, वहां पर मछलियां पकड़ने ज्यादा पकड़ी जाती हैं, क्योंकि उस भूभाग में मछलियों का भोजन जो होता है वह वहां पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विशेष रूप से जो देश समुद्रों के किनारे
अवस्थित हैं, स्थित हैं, वहां पर मत्स्य पालन एक उद्योग के रूप में किया जाता है। इन मछलियों को पकड़ने के लिए अनेक प्रकार की भौगोलिक दशाएं होती हैं या अनुकूल दशाएं होती हैं, जिनके माध्यम से उन दशाओं में मत्स्य पालन का कार्य, मत्स्य पालन उद्योग प्रभावी ढंग से किया जाता है। यद्यपि मछलियां पकड़ने की दृष्टि से सभी सागर उपयुक्त नहीं होते हैं, यद्यपि मछलियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी सागर जो है मछलियां पकड़ने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। सागर के कुछ भागों में, सागर के कुछ भागों में अधिक और कुछ भागों में कम मछलियां पाई जाती हैं। सागर के कुछ भागों में अधिक तो कुछ भागों में कम मछलियां पाई जाती हैं। मछलियां जो होती हैं, ये प्लैंकटन, जो मछलियां होती हैं ये प्लैंकटन नामक पदार्थ पर जीवित रहती हैं। ये जो मछलियां होती हैं ये प्लैंकटन नामक पदार्थ पर जीवित रहती हैं, क्योंकि इसी प्लैंकटन को ये भोजन के रूप में, ये प्लैंकटन जो होता है ये एक प्रकार का सूक्ष्म वनस्पति अंश, ये प्लैंकटन जो है एक सूक्ष्म प्रकार का वनस्पति अंश तथा सूक्ष्म जीव अंश को कहते हैं। ये सूक्ष्म अंश नाइट्रोजन, कार्बन और नमक को सोखकर उसे मछलियों के भोजन के रूप में परिणित कर देते हैं। स्पष्ट है कि समुद्र में मछलियां वहीं अधिक पाई जाएंगी जहां प्रचुर मात्रा में प्लैंकटन, मछलियां उन्हीं भू क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में, सागरों में ज्यादा पाई जाती हैं जहां प्लैंकटन नाम की भोजन, प्लैंकटन भोजन उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। समुद्र में प्लैंकटन की प्रचुरता अनेक भौगोलिक दशाओं के कारण पाए जाते हैं। यानी किसी क्षेत्र में प्लैंकटन की मात्रा कम या अधिक पाया जाना वो अनेक भौगोलिक दशाओं पर निर्भर करती है। जैसे नंबर 1, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, समुद्र में सूर्य का प्रकाश अधिक से अधिक 100 मीटर, समुद्र में सूर्य का प्रकाश जो होता है वो अधिक से अधिक 100 मीटर की गहराई तक पहुंच सकता है। प्लैंकटन की उत्पत्ति और विकास के लिए, प्लैंकटन की उत्पत्ति और विकास के लिए सूर्य का प्रकाश अत्यंत आवश्यक है। यानी समुद्र में सूर्य का प्रकाश 100 मीटर तक ही पहुंच पाता है और प्लैंकटन के विकास के लिए, प्लैंकटन की उत्पत्ति या विकास के लिए सूर्य का प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः प्लैंकटन छिछले समुद्रों में ही अधिक उत्पन्न होता है। अतः प्लैंकटन जो होता है वो छिछले सागरों, महासागरों में ही अधिक उत्पन्न होता है। यही कारण है कि तटीय समुद्रों में जो छिछले होते हैं, यही कारण है कि तटीय समुद्रों में जो छिछले होते हैं
बड़ी संख्या में मछलियां पाई जाती हैं। नंबर 2, नाइट्रोजन, नमक और कार्बन की प्राप्ति। यानी नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 नमक, कार्बन और नाइट्रोजन की प्राप्ति। प्लैंकटन नाइट्रोजन, कार्बन और नमक को सोख कर मछलियां के भोजन में बदल देते हैं। इन तीनों चीजों को सोख कर प्लैंकटन मछलियों के भोजन के रूप में उसको बदल देते हैं। समुद्र में नमक तथा कार्बन सर्वत्र ही मिलता है। समुद्र में कार्बन और नाइट्रोजन, समुद्र में कार्बन और नमक सभी जगह मिलता है, किंतु नाइट्रोजन केवल नदियों में के स्वच्छ जल में ही मिलता है। अतः नदियों के मुहाने पर मछलियां अधिक पाई जाती हैं। अतः नदियों के मुहाने पर मछलियां अधिक पाई जाती हैं। नंबर 3, ताजा जल। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा नाइट्रोजन, नमक और कार्बन की प्राप्ति, तीसरा ताजा जल। ताजा जल मछलियों की यह विशेष आदत होती है। मछलियों की ये विशेष आदत होती है कि वे अधिकांशतः छिछले सागरों के तट के समीप, मछलियों का यह स्वभाव होता है कि वो अधिकांशतः छिछले सागरों के तट के समीप, नदियों के मुहाने पर ताजा जल में ही अंडे देती हैं। इस हेतु मछलियां दूर दूर से आकर नदियों के मुहाने पर जमा हो जाती हैं। इसलिए दूर दूर से आकर नदियों के मुहाने पर आकर जमा हो जाती हैं। अतः नदियों के मुहाने पर ताजा जल में असंख्य मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। अतः नदियों के मुहाने पर ताजा जल में असंख्य मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। मछलियों की जो है एक आदत और भी होती है। मछलियों की का एक स्वभाव एक और होता है कि वे झुंड बनाकर चलती हैं। मछलियों का एक आदत ये भी होता है, स्वभाव ये भी होता है कि वो झुंड बनाकर चलती हैं। भोजन की तलाश में वो एक साथ निकलती हैं और छिछले सागरों में जमा हो जाती हैं। एक साथ झुंड में चलेंगे और छिछले सागरों में प्लैंकटन ज्यादा पाया जाता है, भोजन उनका ज्यादा मिलता है, तो वहां आकर वो जमा हो जाती हैं। कुछ बड़ी मछलियां, व्हेल, कॉड, छोटी मछलियों पर निर्भर रहती हैं। जब वे छिछले सागरों में मछलियों का शिकार करने आती तो स्वयं पकड़ी जाती हैं। कुछ बड़ी मछलियां छोटी मछलियों पर ही निर्भर होती हैं। नंबर 4, गर्म और ठंडी जल धाराओं का मिलना। नंबर 4, समुद्रों में जहां कहीं गर्म और ठंडी जल धाराएं आपस में मिलती हैं, समुद्रों में जहां कहीं गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहां भी प्लैंकटन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समुद्रों में जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहां मछलियों का भोजन जो होता है प्लैंकटन, वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अतः धाराओं के संगम स्थान, अतः धाराओं के संगम मतलब जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हों, स्थान
महत्वपूर्ण मछली क्षेत्र बन जाते हैं। यानी जहां पर ठंडी और गर्म जाल धाराएं आपस में मिलती हैं वो मछली क्षेत्र बन जाते हैं, वहां पर मछलियां ज्यादा मात्रा में पकड़ी जाती हैं और पाई जाती हैं। जैसे न्यूफाउंडलैंड के पूर्वी तट, जैसे न्यूफाउंडलैंड के पूर्वी तट तथा ठंडी लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम मिलने के कारण ही अत्यधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। नंबर 5, छिन्न भिन्न यानी कटाफटा समुद्री तट। छिन्न भिन्न या कह सकते हैं कटाफटा समुद्री तट आधुनिक काल में मछलियां अधिकतर बड़े वाष्पचालित आधुनिक काल में मछलियां अधिकतर बड़े वाष्पचालित स्टीमरों और जहाज द्वारा पकड़ी जाती हैं, जिन्हें ठहरने के लिए तट के समीप खाड़ियों के रूप में उपयुक्त कटे फटे स्थान होने चाहिए। अगला है विकसित नाविक कला। अगला बिंदु है विकसित नाविक कला। गहरे समुद्रों में मछलियां प्राप्त करने के लिए न केवल आधुनिक जाल, नावें, अन्य उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, बल्कि नाविक या मछुआरे भी मछली पकड़ने की कला में दक्ष होने चाहिए। नॉर्वे, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देश के मछुआरे इस कार्य में बहुत प्रवीण होते हैं। आज देश के मछुआरे इस कार्य में बहुत ही प्रवीण होते या दक्ष होते हैं। वे तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर खुले समुद्रों में मछलियां पकड़ने में माहिर होते हैं, दक्ष होते हैं। अगला बिंदु है मछलियों की मांग। यानी जो हमारा उद्योग है मत्स्य उद्योग, पकड़ी गई मछलियों के लिए निकटवर्ती क्षेत्रों में मांग बनी रहनी चाहिए। वैसे भी हम जब कई उद्योग लगाते हैं तो उन उद्योगों से संबंधित हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि उनके उपभोक्ताओं की संख्या समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो मत्स्य उद्योग है एक, तो हमें यह भी ध्यान रखना रहता है कि निकटवर्ती क्षेत्रों में मछलियों की निरंतर मांग बनी रहती चाहिए, अन्यथा या तो ये नष्ट होने लगेंगे या फिर शीत भंडारों की व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। और जब हम शीत भंडारों की व्यवस्था करेंगे तो हमें अलग से एक खर्च हमारे ऊपर आएगा। इसके अतिरिक्त मछलियों के निर्यात के लिए उत्तम पत्तनों, मछलियों के निर्यात के लिए उत्तम पत्तनों का भी होना स्वाभाविक है। वैज्ञानिक विकास। अगला बिंदु है वैज्ञानिक विकास। मछलियां पकड़ने और उन्हें डिब्बों में बंद करने के लिए मत्स्य उद्योग के अंतर्गत वैज्ञानिक विकास की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मछलियों को पकड़ने और उनको डिब्बों में बंद करने अथवा नमक लगाकर सुखाने की नई विधियों का विकास हुआ है। मछलियों को पकड़ने, उन्हें डिब्बों में बंद करने अथवा नमक लगाकर उन्हें सुखाने की नई
विधियों का विकास हुआ है जिससे मछलियां अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं। अगला बिंदु, तीव्रगामी परिवहन व्यवस्था। हम सभी जानते हैं कि उत्पादित वस्तु को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए, उत्पादित वस्तु को उपभोग के केंद्रों तक भेजने के लिए हमें परिवहन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पास परिवहन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको अगर समयानुसार उपभोग के केंद्रों तक नहीं भेजा गया तो नष्ट हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, जो तृतीयक प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत भी आता है परिवहन और संचार। तो तीव्रगामी परिवहन के साधन यानी मछलियां पकड़ने के लिए क्षेत्रों से उपभोग के केंद्रों तक पहुंचाने के लिए शीघ्रगामी तेज चलने वाले पहुंचने वाले यातायात के साधनों का होना परम आवश्यक है। अगर नहीं है तो आप उत्पादित वस्तु को उपभोग के केंद्रों तक समयानुसार आप नहीं भेज पाएंगे, तो या तो खराब हो जाएंगे या उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाएगा। तो उसके लिए परिवहन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगला बिंदु, घनी जनसंख्या के क्षेत्रों की निकटता। घनी जनसंख्या होगी तो वहां पर खाने वालों की भी संख्या पर्याप्त होगी। अगर घनी आबादी उस क्षेत्र में, उस भूभाग में पाई जा रही है तो निश्चित है कि वहां पर खाने वालों की संख्या पर्याप्त होगी। मछलियां पकड़ने, मछलियों को काटने, मछलियों को साफ करने, नमक लगाकर सुखाने, धुआं लगाने, डिब्बों में बंद करने में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इन कार्यों को करने के लिए हमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और इस आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हीं क्षेत्रों में हो सकती है जहां पर घनी जनसंख्या वाले तटीय क्षेत्र, घनी जनसंख्या वाले तटीय क्षेत्र में यह उद्योग विशेष लाभदायक होता है, क्योंकि घनी आबादी वाला तटीय क्षेत्र होगा तो वहां पर हमें समयानुसार कुशल और सस्ते श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध मिलेंगे। तो उसके लिए हमें घनी जनसंख्या के क्षेत्रों की निकटता होनी चाहिए। मछलियों पकड़ने के ढंग, मेथड ऑफ फिशिंग, मछलियां पकड़ने का ढंग। मछली पकड़ने के ढंग इस बात पर निर्भर करते हैं कि मछली किस जात की है, किस प्रजाति की मछली है। मछली पकड़ने के ढंग को अगर देखा जाए तो इस बात में देखा जाता है कि मछली किस जात की है, किस प्रजाति की है। साधारणतया मछलियों की 4 प्रजातियां होती हैं। साधारणतया अगर देखा जाए तो मछलियों की 4 प्रजातियां होती हैं। नंबर 1, गहरे समुद्र की मछलियां। नंबर 1, गहरे समुद्र की मछलियां। इसमें कौन है? जैसे स्पंज, मूंगा, समुद्र कमल आदि। गहरे समुद्र में जो पाई जाने वाली मछलियां हैं वो स्पंज हैं, मूंगा है, समुद्र कमल है आदि। दूसरा है खुले समुद्रों की मछलियां। पहला गहरे समुद्रों की, दूसरा खुले समुद्रों की मछलियां, जैसे व्हेल, मैकरेल, पिलचर्ड, हैरिंग आदि।
यानी पहले खुले क्षेत्र, गहरे क्षेत्र की मछलियां और फिर खुले क्षेत्र की मछलियां। तीसरा है छिछले समुद्रों की मछलियां। तीसरा है छिछले समुद्रों की मछलियां, जैसे आयस्टर, जैसे आयस्टर, लॉबस्टर, प्रॉन, टर्बट, स्क्रेट, कॉड, हैकार्ड, मसल, कोकिल, सेड, सार्डीन, हैरिंग आदि, ये छिछले देश क्षेत्रों की मछलियां हैं। और चौथा है ताजा जल की मछलियां। ताजे जल जो नदियों और झीलों में पकड़ी जाती हैं। ताजे जल की मछलियां वे हैं जो नदियों और झीलों में पकड़ी जाती है। तो मछलियों के अगर पकड़ने के ढंग को देखा जाए तो ये उनके स्वभाव, प्रजाति पर निर्भर करती है, उनकी जाति पर निर्भर करती है। और मछलियां साधारण 4 किस्में होती हैं: गहरे समुद्रों की मछलियां, खुले समुद्रों की मछलियां, छिछले समुद्रों की मछलियां और ताजा जल की मछलियां। ये 4 प्रकार के मछली होते हैं, जिनके आधार पर उनका, मछलियों की उपयुक्त किस्मों के आधार पर, मछलियों की उपयुक्त किस्मों के आधार पर संसार में, मछलियों की उपयुक्त किस्मों के आधार पर संसार में 4 प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। इन जो 4 प्रकार की किस्में बताई गई हैं, उनके आधार पर 4 ही प्रकार की मछलियां पकड़ने की विधियां बताई गई हैं। नंबर 1, जाल अथवा कांटे के द्वारा मछलियां पकड़ना। नंबर 1, जाल अथवा कांटों के द्वारा मछलियां पकड़ना। नदियां, तालाबों, झीलों में मछुआरे जो है साधारण जालों और कांटों से ही मछलियां पकड़ते हैं। तो नंबर 1 को जाल द्वारा मछलियां पकड़ना। नंबर 2 फंदे द्वारा मछलियां पकड़ना। इस विधि में अधिकतर छिछले सागरों और तटीय क्षेत्रों, इस विधि में अधिकतर छिछले सागरों और तटीय क्षेत्रों में मछलियां पकड़ी जाती हैं फंदे के द्वारा। तीसरा, भाले या मछली का शिकार करना। यह मछली मारने की प्राचीन विधि है। भाले या मछली का शिकार करना, ये मछली मारने की प्राचीन विधि है। आज भी ध्रुव प्रदेशों और उष्णकटिबंध के सागरों, आज भी ध्रुवीय क्षेत्रों, ध्रुवीय प्रदेशों और उष्णकटिबंधीय सागरों में इस विधि द्वारा मछलियां पकड़ी जाती हैं। ध्रुव प्रदेश के एस्किमो और कांगो बेसिन के पिग्मी, ध्रुव प्रदेश के एस्किमो और कांगो बेसिन के पिग्मी भाले द्वारा मछली का शिकार करने में बड़े ही चतुर और दक्ष होते हैं। नंबर 4, जहाज द्वारा मछली पकड़ना। नंबर 4, जहाज। वर्तमान समय में अधिकतर देशों में ड्रिफ्टर, वर्तमान समय में अधिकतर देशों में ड्रिफ्टर और ट्रॉलर जहाजों की सहायता से मछलियां पकड़ी जाती हैं। यानी मछलियां पकड़ने, प्रजातियों के आधार पर मछलियां पकड़ने के 4 प्रमुख आधार हैं। नंबर, जाल या कांटे द्वारा मछलियां पकड़ना। नंबर 2, फंदे द्वारा मछलियां पकड़ना। नंबर 3, भाले या मछलियों का शिकार करना। और नंबर 4 है जहाजों द्वारा मछलियां पकड़ना। ये मत्स्य या मछली पकड़ने की 4 प्रकार की विधियां। अगर प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों को देखा जाए, प्रिंसिपल फिशिंग्स एरिया, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र, मछलियां प्रमुख रूप से समुद्रों, नदियों, तालाबों और झीलों में पकड़ी जाती हैं। मछलियां मुख्य रूप से समुद्रों, नदियों, तालाबों और झीलों में पकड़ी जाती हैं। सामान्यतः विश्व के मत्स्य क्षेत्रों को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। सामान्यतः मत्स्य क्षेत्रों को, या विश्व के मत्स्य क्षेत्रों को 2 समूहों में
विभाजित किया जाता है। नंबर 1 मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र अथवा आंतरिक मत्स्य क्षेत्र। दूसरा खारे जल के मत्स्य क्षेत्र अथवा समुद्री मत्स्य क्षेत्र। विश्व का लगभग 90% मछलियों का उत्पादन, विश्व के लगभग 90% मछलियों का उत्पादन समुद्री जल की मछलियों द्वारा का होता है। समुद्री जल की मछलियों का होता है। समुद्री जल की मछलियों जल की सतह पर या उसके निकट रहती हैं। उन्हें पैलेजिक मछलियां कहते हैं, जैसे हैरिंग, सार्डीन, मैक्रेल, पिल्चर्ड, मैनहेडन आदि। इसके विपरीत जो मछलियां तल पर रहती हैं तलीय मछलियां कहलाती हैं, जैसे कॉड, हाइकॉड, हाइलिबट, हैक, प्लेस, चपटी मछली, ट्यूना आदि। तो नंबर 1 है मीठे जल या आंतरिक मत्स्य क्षेत्र। मीठे जल या आंतरिक जल क्षेत्र विश्व में पकड़ी जाने वाली मछलियों में, मीठे जल या आंतरिक जल क्षेत्र विश्व में पकड़ी जाने वाली मछलियों का लगभग 16% से अधिक, लगभग 16% से अधिक मछलियां मीठे जल के क्षेत्रों से पकड़ी जाती हैं। ऐसी मछलियां या तो सारा जीवन नदियों, तालाबों, झीलों में ही पूरा करती हैं अथवा वे खारे जल में ही रहती हैं, किंतु अंडा देने के समय विशेष ऋतु में नदियों में आती हैं। सघन जनसंख्या वाले, सघन आबादी वाले क्षेत्रों में मीठे जल के मछली क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण है। मीठे जल क्षेत्र की मछलियों के प्रमुख क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 एशिया। एशिया महाद्वीप में मीठे जल की मछलियों का लगभग 60% एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है। मीठे जल की मछलियों में अगर देखा जाए तो लगभग 60% एशिया महाद्वीप से प्राप्त होता है। चीन, जापान और भारत, चीन, जापान और भारत इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। चीन, जापान और भारत इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। चीन और जापान में मछली खाने वाली जनसंख्या की अधिकता के कारण भीतरी जलाशयों में भी मछलियां अधिक पकड़ी जाती हैं। साथ ही साथ धान की बुआई, रोपाई करते समय, धान की खेतों में धान की रोपाई करते समय मछलियों के बच्चों को डाल दिया जाता है। कालांतर में वो भी वयस्क हो जाते हैं। एक समय आता है जब धान भी पक के तैयार हो जाता है, मछलियां भी उन खेतों से बड़ी हो जाती हैं। चीन में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्र से कार्प मछलियां पकड़ी जाती हैं। 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कार्प मछलियां पकड़ी जाती हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में मीठे जल की मछलियां नदियों, पोखरों से प्राप्त होती हैं। दक्षिण भारत के तालाबों में भी पर्याप्त मात्रा में मछलियां मिलती हैं। एशिया के अन्य मछली उत्पादक देशों में अगर देखा जाए तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में मत्स्य पालन या मत्स्य उद्योग बृहद रूप में किया जाता है। दूसरा महाद्वीप यूरोप, रूस तथा यूक्रेन के मीठे जल की मछलियों का लगभग 14%। यूरोप, रूस और यूक्रेन से मीठे जल की मछलियों का लगभग 14% प्राप्त होता है। यहाँ का यह उद्योग विशेषता दक्षिणी यूरोपीय, रूस
और उत्तरी पश्चिमी भागों में किया जाता है। नीपर, डोन, नीस्टर, दोनेट्स, वाल्गा और यूराल नदियां तथा काला सागर और कैस्पियन सागर यहाँ के मुख्य मछली उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ सीट, ब्रीम, सालमन, पर्च, कार्प, पाइक और हैरिंग मछलियां पकड़ी जाती हैं। जर्मनी और पोलैंड में भी व्यवस्थित रूप से मत्स्य उद्योग का बृहद रूप फैला हुआ है। विशेषता तालाबों से कार्प यहाँ की मुख्य मछली है जो पकड़ी जाती है। नंबर 3 उत्तरी अमेरिका। नंबर 3 उत्तरी अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की महान झीलों, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बड़ी झीलों, 5 बड़ी झीलें हैं वहां, सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, मिशिगन और ओंटारियो, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 बड़ी झील ह्यूरन, सुपीरियर, इरी, मिशिगन और ओंटारियो में मीठे जल की मछलियों का लगभग 4% प्राप्त होता है। इन झीलों में पर्च, ट्राउट, हैरिंग, श्वेत मछली, नीली पाइक आदि मछलियां यहां विशेष रूप से पकड़ी जाती हैं। कनाडा की झील विनिपेग झील, कनाडा की झील है विनिपेग झील तथा कोलंबिया, फ्रेजर और यूकन नदियों में क्रमशः पिकरेल, पाइक, ट्राउट और सालमन मछलियां यहां विशेष रूप से पकड़ी जाती हैं। सेंट लॉरेंस यो मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस और मिसिसिपी नदियों में स्टेजियन मछली व्यापक रूप से पकड़ी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के आंतरिक भागों में नील, अफ्रीका महाद्वीप के आंतरिक भागों में नील, कांगो, नाइजर और ज़ैम्बेजी नदियों में मछलियां पकड़ी जाती हैं, किंतु परिवहन की सुविधा यहाँ पर्याप्त न होने के कारण या अभाव होने के कारण इनका उपयोग स्थानीय रूप में ही किया जाता है। इनका उपयोग जो है स्थानीय रूप में ही किया जाता है। अगला महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में पराना, पैराग्वे नदियों में भी मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। ये मीठे जल की प्रमुख क्षेत्र हैं। अब आते हैं खारे जल के मत्स्य अथवा समुद्री मत्स्य क्षेत्र। खारे जल के मत्स्य क्षेत्र अथवा समुद्री मत्स्य क्षेत्र विश्व में पकड़ी जाने वाली मछलियों का लगभग 84%, यानी इनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। विश्व में पकड़ी जाने वाली मछलियों का लगभग 84% खारे जल से प्राप्त होता है। अधिकांशतः छिछला समुद्र 180 मीटर गहरा ही मछलियां पकड़ने के लिए अनुकूल माना जाता है। मछलियों का मुख्य आहार प्लैंकटन जो होता है वह इन भागों में अधिकता से मिलता है। छिछले सागरों में मछलियों का जो भोजन होता है प्लैंकटन, वो यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश भी प्लैंकटन के विकास और वृद्धि के लिए यहाँ सुलभ होता है, जो मछलियों और प्लैंकटन के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नदियों का मुहाना मिलने पर, नदियों का मुहाना मिलने पर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए नाइट्रोजन और फास्फेट जीवों और पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक होते हैं।
समुद्री धाराओं द्वारा प्रभावित तटीय भाग में मछलियों के लिए उत्तम होते हैं। सामुद्रिक सामुद्रिक मछली क्षेत्रों को दो भागों में बांटा जाता है। सामुद्रिक मछली क्षेत्रों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक है तटीय मछली क्षेत्र। तट यह जो है तट के निकट उथले क्षेत्रों में, तटीय मछली क्षेत्र ये तट के निकट उथले क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने में सबसे अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। ये क्षेत्र उत्तरी प्रशांत तट पर ओरेगन से कनाडा, अलास्का, साइबेरिया होते हुए जापान तक फैला है। आयस्टर, लॉबस्टर, सेलफिश, प्रान, टर्बट, क्रेट, हैडॉक, मसल, काम, सेड, सार्डीन, हैरिंग, सालमन तथा कॉड प्रमुख इस क्षेत्र की मछलियां हैं। दूसरा है, ये तो तटीय क्षेत्र की मछलियां हो गई। दूसरा खुले समुद्रों के क्षेत्र अथवा छिछले चबूतरे, जहां पर जल की गहराई 180 मीटर तक होती है। जहां जल की गहराई 180 मीटर तक होती है, अधिकांश मछलियां इन्हीं क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं। अधिकांश मछलियां जो होती हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पकड़ी जाती हैं। ऐसे क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक में स्पेन में से श्वेत सागर और ग्रेट ब्रिटेन से लैब्राडोर तक उत्तरी प्रशांत महासागर में दक्षिणी चीन से उत्तरी कमचटका तक फैले हैं। इनकी मुख्य मछलियां पिलजर्ड, कॉड, हैरिंग, मैकरेल और स्प्रेटस आदि प्रमुख है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्व के सभी प्रमुख क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध में ही स्थित है। यह देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्व के लगभग सभी मत्स्य क्षेत्र जो है शीतोष्ण कटिबंध में ही स्थित हैं, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में महत्व गौण है। इनके जो कारक देखा जाए तो वो कारक इस प्रकार से हैं कि क्या कारण कि वहां पर अधिकांश क्षेत्र जो है वो उन्हीं क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। नंबर एक क्या है, इन क्षेत्रों में जहरीली मछलियां अधिक पाई जाती हैं तथा प्लैंकटन का अभाव पाया जाता है। हमने पहले ही बताया है कि मछलियों के जीवन के लिए प्लैंकटन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो प्लैंकटन का अभाव होता है यहाँ पर, इसलिए नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, छिछले समुद्रों में प्रायः अभाव रहता है। छिछले समुद्रों में का प्रायः अभाव रहता है। यहाँ पर उच्च कटिबंध क्षेत्रों में छिछले समुद्रों का यहाँ अभाव रहता है। ऊंचे तापमान तथा शीत भंडारों के अभाव में मछलियां शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। ऊंचे तापमान के कारण मछलियों का भंडारण हो नहीं पाता है, शीत ग्रहों का अभाव होता है, इसलिए मछलियां यहाँ पर शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। अधिकतर निवासी जो होते हैं वो उनका खाद्यान्नों पर ही निर्भर होते हैं, अतः भोजन में मछली का भाग कम होता है। अतः इस क्षेत्र में भोजन में मछली का भाग कम होता है। उष्ण उत्पादक कटिबंध के मत्स्य क्षेत्र, उष्ण उत्पादक के मत्स्य क्षेत्र,
उस उत्पादक मत्स्य क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो उसमें निम्नलिखित या निम्न प्रकार के मत्स्य क्षेत्र है। नंबर 1 हिंद महासागर प्रशांत सागर महासागर मत्स्य क्षेत्र। नंबर 1 हिंद महासागर प्रशांत महासागर मत्स्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप समूह, इसके अंतर्गत हिंद महासागर तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप समूह। विश्व की समुद्री मछलियों का लगभग 10%, संसार की समुद्री मछलियों का लगभग 10% इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। हैरिंग, सार्डीन और एंकोवी यहाँ की प्रमुख मछलियां हैं। दूसरा है मध्य अटलांटिक या पश्चिमी क्षेत्र। दूसरा है मध्य अटलांटिक या पश्चिमी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कैरेबियन सागर और मैक्सिको, इसके अंतर्गत कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी आती है। यहां से विश्व उत्पादन का लगभग 4% होता है। यहां से विश्व उत्पादन का लगभग 4% मत्स्य उत्पादन होता है। नंबर तीसरा है मध्य प्रशांत महासागरीय पूर्वी क्षेत्र। मध्य प्रशांत महासागरीय पूर्वी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत पेरू, पनामा और पश्चिमी मैक्सिको के समूह तट आते हैं। इसके अंतर्गत पेरू, पनामा और मैक्सिको के समूह तट आते हैं। शीतोष्ण कटिबंध के मछली उत्पादक देशों में शीतोष्ण कटिबंध के मछली उत्पादक क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध के मछली उत्पादक क्षेत्र। इस कटिबंध के प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक एवं उत्तरी प्रशांत महासागर में मिलते हैं। इन्हीं क्षेत्रों से विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 73%, शीतोष्ण कटिबंध के मछली क्षेत्र, इन्हीं क्षेत्रों से लगभग विश्व के उत्पादन का लगभग 73% प्राप्त होता है मत्स्य। इन क्षेत्रों में लगभग 50 लाख व्यक्ति मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। इस क्षेत्रों में लगभग 50 लाख से अधिक व्यक्ति मत्स्य पालन उद्योग में लगे हुए हैं तथा 4 लाख शक्ति चालित जहाज और 25 से अधिक मछुए इस उद्योग में संलग्न हैं। इसके अगर क्षेत्रों को देखा जाए तो वो क्षेत्र नंबर उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट प्रदेश, नंबर 1 है उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट प्रदेश। ये विश्व का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र है। ये संसार का उत्तर पश्चिमी यूरोपीय तट प्रदेश, ये संसार का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला तट क्षेत्र है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस आदि देश इसमें सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में हैरिंग, कॉक, हैडॉक, हैक, स्केट, प्रॉन, ट्यूना, हैलीबट, लॉबस्टर, सोल, मैक्रेल, सार्डिन, हाइट फिश इत्यादि मछलियां यहाँ पर पकड़ी जाती हैं, जिनमें प्रथम 2 अत्यंत प्रसिद्ध हैं। विश्व की 65% कॉड मछली इसी क्षेत्र में पकड़ी जाती है। संसार की 65% कॉड मछली जो है इसी भूभाग पर, इसी क्षेत्र पर पकड़ी जाती है। इस क्षेत्र में मत्स्य उद्योग की उन्नति के अगर कारणों को देखा जाए, इस क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट प्रदेश के क्षेत्रों को अगर देखा जाए, मत्स्य क्षेत्रों को देखा जाए, तो यहाँ पर उन्नति के कारण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, यहाँ का उत्तरी सागर एक छिछला समुद्र है। यहाँ का उत्तरी सागर जो है एक छिछला समुद्र, और छिछले समुद्र में मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं, जिसका छिछले समुद्र में बैंकों, चबूतरों की अधिकता पाई जाती है। दूसरा, इन बैंकों में मछलियां अंडा देने की सुविधा पर्याप्त उपलब्ध होती है। नंबर 3, इनके निकट फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन आदि बहुत ही घने बसे हुए देश स्थित हैं। नंबर 3,
इनके निकटवर्ती देशों में खाद्यान्न की कमी के कारण विकल्प के रूप में इसी मछली का प्रयोग ज्यादा होता है। नंबर 4, तट समुद्र तट कटा फटा होने जिससे मछलियां पकड़ने में स्टीमरों और जहाजों को सुरक्षित रखने में स्थान की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 5, पश्चिम से उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा आकर इस क्षेत्र में ठंडे जल से ऐसी दशाएं उत्पन्न कर देती हैं कि जो मछलियों के विकास के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। ठंडी जलवायु का होना। अगला, शीत भंडार प्रणाली का विकास बहुत अच्छा हुआ है इस भूभाग क्षेत्र पर, और इस क्षेत्र के निकटवर्ती देशों में नाविक कला का विकास होना है। इन क्षेत्र के मछली पकड़ने के स्थान, इस क्षेत्र के अगर मछली पकड़ने के स्थानों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर उत्तरी सागर, नॉर्वे तट और लोफोटन द्वीप। नंबर 3, आइसलैंड। नंबर 4, बाल्टिक सागर और खाड़ियाँ। नंबर 5, उत्तरी आयरलैंड और पश्चिमी स्कॉटलैंड। नंबर 6, स्केजिट और गैट। नंबर 7, बिस्के की खाड़ी। नंबर 8, उत्तरी स्कॉटलैंड और आर्कनी शेटलैंड। नंबर 9, दक्षिणी पश्चिमी आयरलैंड। नंबर 10, आयरिश सागर। नंबर 11, व्हाइट और वारेंट सागर। नंबर 12, इंग्लिश चैनल। नंबर इनमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तरी सागर है। अगर महत्वपूर्ण स्थलों में देखा जाए इनमें 11 में, तो सबसे महत्वपूर्ण है उत्तरी सागर, जिसके मध्य में 240 किलोमीटर लंबा और 112 किलोमीटर चौड़ा डागर बैंक जिसे कहते हैं, मछली पकड़ने का चबूतरा डागर बैंक है। इस क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्वे का अलग से उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि ये देश विश्व के प्रमुख मछली उत्पादक देशों में से है। नॉर्वे में कॉड, हैरिंग, सार्डिन, कालफिश, लॉबस्टर और मैक्रेल मछलियां अधिक पकड़ी जाती हैं। यहाँ के संकुल वनों से प्राप्त लकड़ी से पैकिंग की पेटियां बनाई जाती हैं। टाम्पसी, हाइफरवेस्ट, वर्जन, ट्रागडीम तथा निदोरस नॉर्वे की प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र हैं। यहाँ के जहाज से विश्व के आधुनिक जहाजों में से हैं। विश्व का लगभग 50% मछली का तेल इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है, जिसमें प्रमुख रूप से व्हेल मछली का होता है। ग्रेट ब्रिटेन की मछलियों में हैलीबट, पिल्चर्ड, हैरिंग, कॉड, हैडॉक, मैक्रेल, ऑयस्टर तथा हैक अधिक पकड़ी जाती हैं, जिनमें आधी से अधिक हैरिंग मछलियां होती हैं। इसे सुखाकर और नमक में रखकर यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है। पूर्वी तट पर एबरडीन, हल, ग्रिम्सबी, लीथ, विक, लंदन, यारमाउथ, लोस्टोफस्ट और पश्चिमी तट पर फ्लीटवुड तथा मिलकर्द प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादक केंद्र हैं। लंदन में विलिंग्सेट दुनिया में मछली की सबसे बड़ी मंडी है। नंबर 1 उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तट हो गया, और नंबर 2 है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र। इस क्षेत्र में कनाडा, लेब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग के मछुए अटलांटिक तट पर मछली पकड़ते हैं। यहाँ खुले समुद्र के बीच कई बैंक हैं, चबूतरे हैं, जो मछलियों के भंडार हैं। इस क्षेत्र के मुख्य बैंक जो हैं ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, सैवल द्वीप बैंक, सेंट पीको बैंक, हाहेओ बैंक। इनमें से प्रमुख अगर देखा जाए तो ग्रांड बैंक है, जिसका क्षेत्रफल ही 24,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कॉड,
हैडॉक, हैलीबट, मैक्रेल, हैक, हैरिल, सार्डीन, लास्टर इत्यादि मछलियां यहां पर मिलती हैं। कार्ड का उत्पादन पहले की अपेक्षा अब बहुत कम हो गया है। कार्ड मछली का उत्पादन इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। फिर भी यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण मछली इस भूभाग की वो मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा के मछुआरों द्वारा विशेष रूप से पकड़ी जाती है। न्यूफाउंडलैंड के निकट गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से यद्यप कोहरा और कुहासा छाया रहता है, फिर भी साहसी मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने में लगे रहते हैं। पकड़ी गई मछलियों को तीव्रगामी स्टीमरों पर लादकर तटवर्ती मछली केंद्रों में लाते हैं, जहां उन्हें अमेरिका के भीतरी भागों में पहुंचाया जाता है। न्यूयॉर्क, बोस्टन, पोर्टलैंड, ग्लाउसेस्टर, सेंट जॉन, हैलिफैक्स और मॉन्ट्रियल यहाँ के प्रमुख मत्स्य उत्पादक केंद्र हैं। इस क्षेत्र में न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण में इस क्षेत्र में गहरे सागर में की मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। न्यूफाउंडलैंड में कृषि और वनोद्योग कम विकसित हैं। वहां का अर्थतंत्र मुख्य रूप से मत्स्य उद्योग पर ही निर्भर है। यहाँ का उद्योग जो है प्रमुख रूप से मत्स्य पर ही निर्भर है। सेंट जॉन इसका सबसे बड़ा मछली उत्पादक यहाँ का केंद्र है। लेब्राडोर के उजाड़ पठार पर भी कृषि का विकास नहीं हुआ है, अतः यहाँ भी मुख्य रूप से मत्स्य पालन का उद्योग फैला हुआ है। दक्षिणी भाग में मैनहट्टन मछली से तेल निकाला जाता है और शेष भाग खाद के रूप में यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। स्थानीय खपत में बची हुई मछलियों को इस क्षेत्र में नमक लगाकर उनको डिब्बे में बंद करके दूसरे देशों को निर्यात कर दिया जाता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों में कार्ड मछली का तेल निकालकर उसका निर्यात किया जाता है। नंबर 3, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी तेल। नंबर 3, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी तट क्षेत्र। इस क्षेत्र में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें अलास्का भी सम्मिलित है, के मछुआरे उत्तरी अमेरिका के उत्तरी प्रशांत तट पर मछली पकड़ते हैं। ये क्षेत्र अलास्का से कैलिफोर्निया ये क्षेत्र जो है अलास्का से कैलिफोर्निया तट तक फैले हैं। इस प्रदेश में यद्यप जनसंख्या कम है, पर मछली पकड़ने की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही उन्नत का है, क्योंकि यहाँ का तट खटापटा है। यहाँ तट पर अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तट से होकर अनेक नदियां समुद्र में गिरती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सरकारें इस क्षेत्र में के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहती हैं। अमेरिका के भीतरी भागों में रेल परिवहन की बहुत पर्याप्त सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। तट एवं शीत भंडारण युक्त गोदामों की व्यवस्था भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ब्रिटिश कोलंबिया तट के फियार्डो तथा फ्रेजर और स्काना नदियों में असंख्य मछलियां भी इस क्षेत्र में पकड़ी जाती हैं। इस क्षेत्र की मुख्य मछली साल्मन है, जो नदियों की में जन्म लेती हैं और लगभग 3 वर्ष तक जीवित रहकर गहरे समुद्रों में चली जाती हैं। साल्मन ग्रीष्म और बसंत ऋतु में अंडे देने के लिए वह पुनः नदियों के मुहाने पर प्रवेश करती हैं। उसी समय नदियों के मुहाने में जाल फैलाकर इन्हें पकड़ा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और की कोलंबिया और कनाडा की फ्रेजर नदियां साल्मन मछली पकड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र की दूसरी मछली हैलीबट है, जिसके प्राप्त स्थान वाशिंगटन तट, क्वीन शार्लोट द्वीप, सोडियम द्वीप तथा दक्षिण बेरिंग सागर है। विश्व की 50% हैलीबट मछलियां यहीं से प्राप्त होती हैं। इनसे तेल भी निकाला जाता है इन्हीं मछलियों से। इस प्रदेश की मिलने वाली अन्य मछलियों में हैरिंग, पिलकॉर्ड, ट्यूना, कॉर्ड, सार्डिन इत्यादि हैं। विक्टोरिया, वैंकूवर, पोर्टलैंड, प्रिंस रूपर्ट,
आदि इस क्षेत्र के प्रमुख मत्स्य उत्पादक केंद्र हैं। नंबर 4, एशिया का उत्तरी पूर्वी तट क्षेत्र। एशिया का उत्तरी पूर्वी तट, इस क्षेत्र का विस्तार जापान द्वीप समूह के चारों ओर है। इस क्षेत्र का विस्तार जापान द्वीप समूह के चारों ओर है, जिसमें जापान, चीन, ताइवान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और पूर्वी रूस के मछुआरे मछली पकड़ते हैं। यहाँ उत्तर से ठंडी जलधारा क्यूराइल आती है और दक्षिण की गर्म जलधारा क्यूरोशियो, जिससे मत्स्योद्योग में बड़ी सहायता मिलती है। यहाँ आधुनिकतम जहाजों और यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस भूभाग की प्रमुख मछलियों को अगर देखा जाए, इस क्षेत्र की प्रमुख मछलियों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर हैरिंग, साल्मन, कार्ड, सार्डिन, हैलीबट, ट्यूना, बोनिटो, सोल, मैक्रेल, शार्क, शेलफिश, कटलफिश इत्यादि हैं। इसमें 5 उत्तरी ठंडे सागरों में मिलती हैं, शेष दक्षिणी भागों में मिलती हैं। इस क्षेत्र के देशों में जापान बहुत उन्नत देश है। इस क्षेत्र के देशों में अगर देखा जाए तो जापान बहुत उन्नत देश है, जो विश्व के में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन करता है। जापान की 80% मछलियां होक्काइडो, उत्तरी एवं दक्षिणी होन्शो, क्यूराइल द्वीप और सखालिन के तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। इनमें मुख्यतः कैकड़े, कॉड, हैरिंग, साल्मन और मैक्रेल में पकड़ी जाती हैं। जापान में भारी खपत के उपरांत ही मछलियों का निर्यात होता है। मछलियों को सुखाने, पैक करने और तेल निकालने के लिए बहुत से केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं जापान में, जहाँ व्हेल मछलियां भी पकड़ी जाती हैं। मूल्य की दृष्टि से जापान ने मछली के पकड़ने के उद्योग में लगभग 60% तटीय मछली, 25% गहरे जल की मछलियां, 8% मोती सीप की निकालना और बनाना तथा शेष जो है व्हेल का शिकार होता है। जापान देश विश्व युद्ध के पूर्व विश्व का 1/2 या 2/3 मत्स्य उत्पादन करता था। जापान में मत्स्योद्योग के विकास के जो कारणों को अगर देखा जाए तो यहाँ के कारणों में सघन जनसंख्या, केवल 16% कृषित भूमि, मछली खाने का भोजन में रिवाज, मांस देने वाले पशुओं की कमी, मछली पर भोजन की निर्भरता, द्वीपों की बहुलता, आसपास के क्षेत्र छिछले होना, लंबे द्वीप होने के कारण समुद्र तटों का मिलना, क्यूराइल और क्यूरिसियो नामक ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलना, शीतोष्ण जलवायु जिसमें मछलियां शीघ्र नष्ट नहीं होती हैं, शीत भंडारों की उचित व्यवस्था, सरकारी संरक्षण और सरकारी सहयोग, ये प्रमुख यहाँ पर कारण है जापान के, जिससे मछली उत्पादन में जापान देश की प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका है। मत्स्य व्यवसाय या मत्स्य उद्योग कई देशों के औद्योगिक विकास का आधार है। यानी जिन देशों में की सीमाएं समुद्रों से लगी हैं, समुद्री तट कटा-फटा है, प्लैंकटन नाम की वनस्पति वहां पर पाई जाती है जो मछलियों का भोजन है। अगर उस भूभाग में पर्याप्त मात्रा में उनकी उपलब्धता है तो वहां पर मछलियों की ज्यादा उपलब्धता होती है। गर्म और ठंडी जलधाराएं उस भूभाग में मिल रही हैं। जैसी जापान की भौगोलिक स्थिति में देखा आपने कि वहां पर ऐसी स्थिति है, भौगोलिक दशाएं हैं, इसलिए वहां पर मत्स्य उत्पादन का ज्यादा उपयोग होता है। और साथ ही साथ भोजन व्यवस्था का अंग जिन देशों में होता है वहां पर मत्स्य उत्पादन का केंद्र ज्यादा होता है। मछुआरे साहसी प्रकार के हों या उस कार्यों में दक्ष हों, साथ ही साथ उस भूभाग में सघन आबादी, तटीय क्षेत्रों में सघन आबादी क्षेत्र हो जहां पर हमें पर्याप्त मात्रा में श्रमिक वर्ग मिल जाते हों, क्योंकि उनको पकड़ने के लिए, उनको डिब्बे में बंद करने के लिए, उन पर नमक लगाने के लिए, उनकी काट छांट करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार से रूप से हमें श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और ये जब हम तटवर्ती क्षेत्रों में हमें सघन आबादी के क्षेत्रों में ही पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है।
दोस्तों, जो आज का विषय था मत्स्य पालन, उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मत्स्य पालन के बारे में जानकारी मिलेगी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।